नमाज ही तो है जो बचा लेगी इंशाल्लाह। अगर सही से नमाज पढ़ी, दिल से अच्छे से नमाज पढ़ी। तो वो कहते हैं कि वो रोने लग गया और उसने मुझे कहा कि शेख मैं आई वॉन्ट टू लीव दिस सिन, हम सब गुनाहगार हैं, बस यही एक तरीका है। और क्या है? यही तरीका है ना, नमाज पढ़ी जाए, नमाज के करीब हुआ जाए, और तो सोल्यूशन क्या है? वरना तो पागल हो जाएंगे हम। जितनी फाशी, जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम तो पागल हो जाएंगे अगर नमाज नहीं है, अगर जिक्र नहीं है, अगर ये भी चीज़ हमसे ले ली गई तो वील गो क्रेजी टू बी ऑनेस्ट। ऐसे ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं लोगों के जो हमें आके पता लगते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड दे आर फेड अप, हम निकलें कैसे? मतलब वी शुड थिंक एज ए जनरेशन, क्या बनेगा हमारा? ये जो टिकटॉक जनरेशन है, अल्लाह माफ करे। ए इंसान, किस चीज ने तुझे गाफिल कर दिया रब्बे करीम से, जो इतना करीम है, मतलब जो तुझे अच्छाई की तरह बुला रहा है। कुरान कहता है अल्लाह तुझे उम्मीद की तरह बुलाता है, शैतान तुझे नाउमीदी की तरफ ले जाता है। हमारे दिलों में जो इस वक्त घुस चुका है मटीरियलिज्म का बुत, इतने मटीरियलिस्टिक हम हो चुके हैं, इतने मटीरियलिस्टिक हम हो चुके हैं, यानी पैसा हमारा खुदा बन चुका है। उस बुत को नमाज तोड़ेगी, यानी अच्छे डीड्स बुरे डीड्स को मिटा देते। अब ये आय रिवील हो गई नमाज के बाद। वो सहाबी इतना खुश हुए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये मेरे बारे में है या उम्मत के बारे में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये पूरी उम्मत के बारे में। सुभान अल्लाह, यानी हम लोगों के लिए खुशखबरी है। नमाज इतने बड़े बड़े गुनाह भी मिटा देती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक यंगस्टर के बारे में बताया था कि वो एक शेख के पास गया, यूके के एक शेख है, उन्होंने खुद ये वाक़या सुनाया कि वो यंगस्टर मेरे पास आया और उसने आके इस बात का इकरार किया कि आई एम इन्वॉल्व इन मैनी बैड थिंग्स, और उसने यहाँ तक कह दिया कि मुझे मतलब जिना की लत लगी है, उसने ये मान लिया। ठीक है, और उसने कहा मैं अभी भी जा रहा हूँ, मतलब मैं आपके पास बताने ही आया हूँ कि मैं अभी भी जा रहा हूँ। तो स्कॉलर ने कहा कि आप ऐसा करें, नमाज पढ़ के चले जाएं। तो वो कहते हैं ईशा की नमाज थी, उसने हमारे साथ नमाज पढ़ी यंगस्टर ने, और जब उसने सलाम फेरा तो वो रोई जा रहा था। तो ये वही बात है कि देखें, नमाज ही तो है जो बचा लेगी इंशाल्लाह। अगर सही से नमाज पढ़ी, दिल से अच्छे से नमाज पढ़ी। तो वो कहते हैं कि वो रोने लग गया और उसने मुझे कहा कि शेख मैं आई वॉन्ट टू लीव दिस सिन, मैं नहीं जाना चाहता, आई एम कैंसलिंग दिस। उसने कैंसिल कर दी वो चीज़। ठीक है, शेख का वाक़या मैं आपको अपना वाक़या सुना देता हूँ विदाउट एनी एग्जैजरेशन। बहरिया टाउन मॉस्क में, ग्रैंड मॉस्क में मेरे साथ एक साहब खड़े हुए थे, बहुत अच्छी नमाज पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी नमाज। और नमाज के बाद जो दुआ कर रहे थे वो, मुझे फील हुआ कि यार मैं ऐसे दुआ नहीं करता, मतलब इतनी वो अच्छे से दुआ कर रहे थे। विल यू बिलीव इट, मैं उठ के गया हूँ, जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ मस्जिद से, मेरे पीछे आए भागे और कहते अली भाई आपसे एक बात करनी है। तो उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया, कहते अली भाई आपसे एक बात करनी है, विदाउट एग्जैजरेशन बता रहा हूँ। ही सेड कि अली भाई मैं इस काम में मुब्तला हूँ, जिना में, मैरिड थे, और ही सेड कि मैं अभी भी जिना करके आ रहा हूँ, नहा कर आ रहा हूँ, अभी भी ये अमल करके आ रहा हूँ और नहा कर आ रहा हूँ, और नमाज पढ़ी मैंने आके। और मैं एकदम, मतलब मैं वहमो गुमान में मेरे नहीं था, लेकिन जिस तरह वो नमाज पढ़ रहा था बंदा, जिस तरह वो दुआ कर रहा था, इंशाल्लाह बड़ी खैर की उम्मीद है। देखें आ तो गया ना, आ तो गया, जो भी कर रहा था आ तो गया। मैंने उससे यही कहा कि देखें आप आ गए माशाल्लाह, और आई वाज सीइंग कि आप कितनी जान लगा रहे हैं नमाज में। तो रोने लग गया। ही सेड कि मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। तो परेशान था बहुत, और उसने कहा कि मैं बस यहाँ आके बैठ जाता हूँ, मैं मस्जिद में आ जाता हूँ ताकि मैं उधर ना जाऊँ। उसने कहा मेरी कंपनी बहुत बैड है, ठीक है ना, फिर बिजनेस में लॉस हुआ था, बहुत से प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हुए थे, तो शायद वो उस साइड की तरफ किसी तरह चले गए थे। एनीवे, तो वो कहते मैं इधर आके बैठ जाता हूँ। मैंने कहा आपने यही करना है, जब आपका ये दिल करे ना आपने मस्जिद में आकर बैठ जाना। तो ये मैं आपको बहुत एक्सट्रीम मिसाल सुना रहा हूँ, मेरे साथ हुई है। ठीक है, तो बहरहाल उसको मैंने दुआ भी दी, मैंने कहा इंशाल्लाह देखें हम सब गुनाहगार हैं, बस यही एक तरीका है। और क्या है? यही तरीका है ना, नमाज पढ़ी जाए, नमाज के करीब हुआ जाए, और तो सोल्यूशन क्या है? वरना तो पागल हो जाएंगे हम। जितनी फाशी, जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम तो पागल हो जाएंगे अगर नमाज नहीं है, अगर जिक्र नहीं है, अगर ये भी चीज़ हमसे ले ली गई
तो वील गो क्रेजी टू बी ऑनेस्ट, और वील गो डिप्रेस्ड। जैसे दुनिया इस वक्त है, पीपल आर लॉस्ट। गोरों को आप देखें, दे आर लॉस्ट। वो शराब पी के एस्केपिज्म की तरफ जाते हैं, शराब पीते जाते हैं, और अल्कोहलिक लिवर डिजीज से कितनी अमवात हो रही हैं, ओवरडोजिंग ऑफ ड्रग्स से कितनी अमवात हो रही हैं, बिकॉज पीपल आर अनएबल टू कोप। उन्हें समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। आज हमारी जनरेशन को, यंग जनरेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत नमाज की है। दे शुड रियलाइज, वरना वो पागल हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, टिकटॉक पे जो फितना है, फाशी देख देख के पागल हो जाएगी हमारी यूथ, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, सेक्सुअली इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगी कि उनको समझ नहीं आएगी हमने करना क्या है। ऐसी ऐसी एडिक्शंस लग जाएंगी उन्हें कि उनको समझ नहीं आएगी हमने निकलना कैसे है इन एडिक्शन, और लगी हुई हैं। अल्लाह बचाए, मतलब अल्लाह हम सब के ऐब छुपाए। ऐसे ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं लोगों के जो हमें आके पता लगते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड दे आर फेड अप, हम निकलें कैसे। मतलब वी शुड थिंक एज ए जनरेशन, क्या बनेगा हमारा। ये जो टिकटॉक जनरेशन है, अल्लाह माफ करे, क्या गंद है, मैं आपको बता नहीं सकता। और बुराई कितनी आम होती जा रही है, इस पे तो पूरा मैं आई कैन गिव अ लेक्चर मिसालों के साथ कि सो मैनी गुड मैन हैव डिस्ट्रॉयड देयर लाइव्स, so many good males and females have destroyed themselves by going into this world of desires, this world of sins, pornography, ठीक है, फिर लत लग जाना, चैटिंग की लत लग जाना, सारी रात जागना। मतलब मैं बुरा नहीं फील करा रहा, हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह हम सब के ऐब छुपाए, लेकिन ये एक मसला है। तो मैं आपको बता ये रहा हूँ, इसका वाहिद हल नमाज और रोज़ा और ये सारी चीज़ें। अगर आप इस पे भी नहीं आएंगे तो फिर आप पागल हो जाएंगे, रेस्ट एश्योर्ड। फिर पागलपन है, और पागल हो रही है यूथ। एंटी डिप्रेसेंट्स पे है हमारी यूथ, पागल हो रही है यूथ, ठीक है। तो अपने ऊपर रहम करें और अपने लोगों का सोचें, इर्द गिर्द का सोचें, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग। तो दिस इज द ओनली वे, फफिर्रु इलल्लाह। कुरान कहता है भागो अल्लाह की तरफ भागो, फफिर्रु इलल्लाह, रन टुवर्ड्स अल्लाह। अयना तज़हबून, किधर जाता है। अल्लाह क्वेश्चन कर रहा है कुरान में कि किधर जाएगा, सुकून मिलेगा नहीं तुझे, मेरे से भाग के कहाँ जाएगा, एस्केपिज्म कहाँ करेगा। विल यू सराउंड योरसेल्फ विद टीवी सीरीज, विल यू सराउंड योरसेल्फ विद म्यूजिक, विल यू सराउंड योरसेल्फ विद ड्रग्स, विद सिगरेट्स, विद वेपिंग, एंड यू विल गेट डिप्रेस्ड, यू विल गेट मोर डिप्रेस्ड, ठीक है। यू हैव टू कम टू मी, यू हैव टू कम बैक टू मी। ये अल्लाह ताला का पैगाम है कुरान मजीद में, ठीक है। और फिर या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान किस चीज़ ने तुझे गाफिल कर दिया रब्बे करीम से, जो इतना करीम है, मतलब जो तुझे अच्छाई की तरह बुला रहा है। कुरान कहता है अल्लाह तुझे उम्मीद की तरह बुलाता है, शैतान तुझे नाउमीदी की तरफ ले जाता है। अल्लाह तुझे नेकी की तरफ बुला रहा है, अल्लाह तुझे पाकी की तरफ बुला रहा है, शैतान तुझे नापाकी की तरफ ले जा रहा है। तो हमें खुद सोचना चाहिए, कि ये क्या हो रहा है। तो देखिए, अगर आप नमाज नहीं आपकी रूटीन में, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्न कर रहा हूँ, फिर पागलपन है, फिर डिप्रेशन है, बहुत डिप्रेशन है, फिर डार्कनेस है, और हमें नज़र आ रही है वो डार्कनेस, हमें वो ग्लूम नज़र आ रहा है। यूथ के चेहरे बुझे हुए, व्हाट्स रॉन्ग, चेहरे क्यों बुझे हुए, नींद नहीं आती, नींद क्यों नहीं आती, ऑब्वियस सी बात है, सोल की डाइट नहीं है, ठीक है। तो हमें अपने ऊपर खुद रहम करना चाहिए, बजाय कि पेरेंट्स फोर्स करें। पेरेंट्स बेचारे पीछे पड़े होते, नमाज मिन्नतें कर रहे होते, नमाज पढ़ लो। पेरेंट्स क्यों मिन्नतें करें आपकी, भाई आपको खुद नहीं पता मैंने अपने ऊपर रहम करना है, आपको खुद नहीं पता कि ये मेरी ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसके बगैर मैंने तबाह हो जाना है, इसके बगैर आई विल डाई, लिटरली आई विल डाई, मिट जाऊंगा मैं, ख़त्म हो जाऊंगा इसके बगैर। तो ये है वो इम्पैक्ट जो आपको सोचना चाहिए कि नमाज और ज़िक्र, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो इसलिए हम यहीं पे इंशाल्लाह बात भी ख़त्म करते हैं, और इस हदीस के साथ कि ये जो खूबसूरती है इस हदीस की कि अल्लाह ने उसका गुनाह माफ़ फरमा दिया सहाबी का। हालांकि वो देखें, ये उस दौर में ये गुनाह हो रहा है, इसका उस दौर में भी गुनाह हो जाया करते थे।
लेकिन नमाज ठीक करें अपनी। शैतान जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, नमाज आपका फोर्ट्रेस है, आपका किला है। सबसे पहले शैतान फोर्ट्रेस पे हमला करता है, उसके बाद वो अंदर आता है। जिसकी नमाजें आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही हैं, उसके लिए फिर ना अलार्म बज रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता शैतान जो है वो तुम पे अटैक कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अटैक कर रहा है। ठीक है, तो एहतमाम के साथ अच्छे से नमाजें हमें पढ़नी है। मेहनत देखिए, ज़िंदगी में बाकी चीज़ों में मेहनत नहीं करते, तो नमाज में क्यों ये बहाना आ जाता है कि मेहनत क्यों करें और क्यों पढ़ें, दिल नहीं कर रहा, ये बाकी चीज़ों में तो नहीं आता। तो इसलिए हमें अपने ऊपर रहम करें इंशाल्लाह, और नमाज की तरफ आएँ। मज़हब की तरफ आना ही वाहिद हल है, हमें इन चीज़ों से निकालेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला लाइट की तरफ लाता है, अल्लाह प्रॉमिस करता है होप को, अल्लाह ताला प्रॉमिस करता है कंटेंटमेंट को, अल्लाह ताला प्रॉमिस करता है फॉरगिवनेस ऑफ सिंस को, अल्लाह ताला प्रॉमिस करता है सैल्वेशन को, और अल्लाह ताला प्रॉमिस करता है इत्मीनान को। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तो इंशाल्लाह हमें इसी तरफ आना पड़ेगा, ताकि ये मटीरियलिज्म की जो बुत है हमारे दिलों में, जो इस वक्त घुस चुका है मटीरियलिज्म का बुत, इतने मटीरियलिस्टिक हम हो चुके हैं, इतने मटीरियलिस्टिक हम हो चुके हैं, यानी पैसा हमारा खुदा बन चुका है। उस बुत को नमाज तोड़ेगी, वो बुत सिर्फ नमाज से जाके टूटेगा। अदरवाइज वो बुत इतना बड़ा बनता जाएगा, इतना बड़ा बनता जाएगा कि जो आजकल हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। यूनिवर्सिटीज में प्रोस्टिट्यूशन हो रही है, आम घरों की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं। मैं तो आपको बताता नहीं खुल के क्या क्या हो रहा है इस माशरे में। किस लिए हो रहा है? मटीरियलिज्म की वजह से हो रहा है। लड़का आईफोन 15 दिलवाएगा, आईफोन 16 दिलवाएगा, लड़का गाड़ी में बिठाएगा, गाड़ी में सैर कराएगा, बड़ी गाड़ी है फॉर्चूनर लेकर आएगा। इस हद तक मटीरियलिज्म दाखिल हो चुका है और लड़कों में भी दाखिल हो चुका है। तो हमारी जनरेशन तबाही की तरफ जा रही है। वाहिद हल नमाज है, वाहिद हल मजहब का रुझान है, वाहिद हल उनको होप दिलाना है, वाहिद हल जो है उन पर काम करना है। ठीक है, तो ये है इंशाल्लाह लुबे लुबाब। इसलिए हम नमाज पे काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स किया करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।